हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं 11 बिजनेस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर्स है, काफी सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती हैं। चार अलग अलग फॉर्म्स हमें इसमें पढ़नी है। सो काफी ज्यादा पार्ट्स में ये चैप्टर में कवर कराऊंगी। अभी आज फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कराऊंगी, फिर अगले पार्ट में पार्टनरशिप करेंगे एंड सो ऑन, हम आगे बढ़ेंगे। कुछ 3 से 4 पार्ट्स तो एटलीस्ट आएंगे इस चैप्टर के, बट डोंट वरी, हर एक पार्ट 15 से 20 मिनट का होगा। सो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आराम से वीडियो सुनते जाना है, काम करते जाना है। पूरा साल इजीली सारा सिलेबस में करा दूंगी, इजीली पूरे साल में पूरा 11th तुम्हारा अकाउंट्स इको बिजनेस हमारे चैनल पे हो जाएगा। इन डिटेल समझ आ जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 11 बिजनेस चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 1। सो हमारे चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम ये सारी अलग अलग फॉर्म्स पढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये इन टोटल 5 अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज ये करेंगे, अगले पार्ट में ये, अगले पार्ट में ये एंड फिर ये हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आती है, व्हेन आई से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका मतलब क्या होता है। देखो, हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो एक बिजनेस है, उसकी ओनरशिप उसकी ओनरशिप की अलग अलग फॉर्म्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस की ओनरशिप को आप इन अलग अलग तरीकों से ले सकते हैं। या तो सोल प्रोप्राइटर, यानी कि आप अकेले सिंगल आप ही ओनर हैं, या आपकी पूरी फैमिली उसको ओन कर सकती है, या आप कुछ एक पार्टनर मिलके ओन कर सकते हैं, या फिर आप एक सोसाइटी बना के ओन कर सकते हैं, या फिर एक कंपनी बना के उस बिजनेस को ओन कर सकते हैं। सो किसी भी बिजनेस को अगर आपको शुरू करना है, वो बिजनेस आपको अपने नाम पे रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी आप है ना कर रहे हो उसको शुरू, ठीक है ना। अब वो बिजनेस की ओनरशिप जो आप रजिस्टर करवा रहे हैं, उसके अलग अलग फॉर्म्स होंगे ये सारी, जिसको हम एक एक करके इस पूरे ही चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी क्या है कि अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल, आपके और मेरे जैसा एक इंसान, प्राइवेट इंडिविजुअल एक प्राइवेट अपना बिजनेस खोल रहा है, तो ये सब कर सकता है। अगर सरकार बिजनेस करना चाहती है, सरकारी कुछ करना चाहती है, तो वो चैप्टर 3 में पढ़ते हैं कि सरकार किस किस तरीके से बिजनेस कर सकती है। चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं कि प्राइवेट लोग, आपके और मेरे जैसे, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, सो वो इन इन तरीकों से कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, अभी आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। मोस्टली हमारा लेक्चर इसी के अराउंड रहेगा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। सोल का मतलब होता है सिंगल, वो वाला सिंगल नहीं जो आप सोच रहे हैं। सिंगल का मतलब है एक, सिंगल का मतलब है वन, ठीक है। प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर, प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर। तो सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, या जिस भी बिजनेस का एक अकेला ओनर होता है, उसको सिंगल ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप मेरे साथ जब भी मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी, आपको डेफिनेशन मेरे साथ ऊंचा ऊंचा बोल के रीड करना है, जैसे स्कूल की क्लास में करते हो, ठीक है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all risk। कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक अकेला इंडिविजुअल होता है। वही अकेला इंडिविजुअल उस बिजनेस का मालिक भी है, यानी कि ओनर भी है। वही उसको मैनेज भी करता है सुबह से लेके शाम तक, और वही उस बिजनेस को कंट्रोल भी करता है, यानी सारे डिसीजन भी वही अकेला बंदा लेता है। और वही अकेला बंदा सारे प्रॉफिट भी खाएगा, और अगर लॉस हुआ, रिस्क हुआ, तो वही अकेला बंदा सारे रिस्क सारे लॉस भी उठाएगा। उसके अंदर बंदे की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि वही अकेला बंदा सारा कुछ कर रहा होता है, तो उसके ऐसे ऐसी हालत उस बंदे की हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के अंदर होती है। आप सोच के देखो, एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे कि
रिलायंस है फॉर एग्जांपल, है ना? जियो है, एयरटेल है, हमारी एप्पल है, सैमसंग है ना? ऑल ऑफ दीज़ कंपनीज़, क्या वो कोई एक अकेला बंदा चला सकता है? जी नहीं, उसमें हज़ारों लोगों की टीम चाहिए इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए। तो एक अकेला बंदा क्या कर सकता है? एक अकेला बंदा सिर्फ़ एक छोटा-सा बिज़नेस चला सकता है, जैसे छोटी-मोटी किराने की दुकान हो गई, ठीक है? या फिर अगर उस बंदे को अपने पर्सनल स्किल्स कोई दिखाने हैं, जैसे कि कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई हेयर सैलून है, कोई शेफ है उसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई एक टीचर है उसने अपना ट्यूशन सेंटर खोल लिया छोटा-सा, राइट? सो एक अकेला बंदा जिसमें कोई एक स्किल है, वो अपने स्किल के बेस पे कुछ खोल रहा है, ब्यूटी पार्लर, सैलून, रेस्टोरेंट, ट्यूशन, ऑल ऑफ दिस। या फिर कोई छोटी-मोटी किराने की दुकान है, वहाँ पर एक सिंगल बंदा होता है। अगर ब बड़ा बिज़नेस है तो वहाँ पे सिंगल बंदा तो नहीं ओनर हो सकता, नहीं मैनेज कर सकता, ठीक है? तो सिर्फ छोटे बिज़नेस में ही सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। इसके फीचर्स क्या हैं? जब मैं फीचर्स पढ़ाऊँगी किसी भी चीज़ के तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से याद भी कर लेना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ यहाँ काम नहीं आएगा, पर ये आपकी आगे सारी ज़िंदगी काम आएगा। आप आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे, अकाउंट्स में भी काम आएगा, 11th में भी, 12th में भी। तो जो भी फीचर्स मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी उसको प्लीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ हमें लेना है। ठीक है जी? अच्छा, सबसे पहला फीचर जो मेरा आता है वो है की फॉर्मेशन एंड क्लोज़र। किसी भी बिज़नेस को शुरू कैसे करा जाएगा, बिज़नेस को बंद कैसे करा जाएगा, इसका ये मतलब है। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस अगर तुम्हें शुरू करना है या बंद करना है, वो सबसे ज़्यादा आसान होता है। उसमें हार्डली कोई लीगल फॉर्मेलिटी होती है, अदरवाइज़ होती ही नहीं है। आप खुद सोच के देखो, अगर मुझे अपना ट्यूशन सेंटर खोलना है छोटा-सा अपने घर के आस-पास, या मुझे एक छोटी-सी किराने की दुकान खोलनी है अपने घर के आस-पास, क्या मुझे कोई लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी? जी नहीं। मुझे एक ज़मीन चाहिए, एक जगह चाहिए, एक दुकान चाहिए, रेंट पे ले सकती हूँ, खरीद सकती हूँ, मेरे बजट के अकॉर्डिंग। फिर वहाँ पर अपना बोर्ड लगा दूँगी, अपना काम वहाँ पे शुरू कर दूँगी, बस। मुझे सरकार से परमिशन नहीं लेना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं जो चाहूँ वहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकती हूँ। कल मेरा दिल नहीं करा बिज़नेस करने का, मैंने शटर बंद किया दुकान का, दुकान पे ताला लगाया, दुकान बंद हो गई। परसों फिर दिल किया, तो दुकान का ताला खोल दिया। तो बस इसमें इतना ही है कि बंदे की मर्ज़ी है, ओनर करना चाहता है दुकान खोल ले, ओनर बंद करना चाहता है दुकान पे ताला लगाए, बंद हो जाएगा। सरकार की कोई लीगल फॉर्मेलिटी इसमें नहीं होती, तो इसको शुरू करना और बंद करना दोनों ही सबसे आसान होते हैं बाकी सबके कंपैरिज़न में। पार्टनरशिप वगैरह और कुछ भी करना है तो वो मुश्किल होता है, ये सबसे आसान होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अभी समझ लो, आगे हर एक वीडियो में काम आएगा, ठीक है? पार्टनरशिप में हर जगह काम आएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? देखो बेटा, अगर एक दुकान है, उस दुकान ने ना कुछ पैसा उधार पे लिया है, डेट लिया है। लेट्स से मैंने डेट लिया है 10 लाख रुपए का, कि अरे मैंने तो दुकान खोली है, दुकान में पैसा चाहिए सामान लगाने के लिए, मैंने 10 लाख रुपए का डेट लिया। कल को मेरा सारा सामान चोरी हो गया। अब सामान चोरी हो गया तो भी मेरे सिर पे 10 लाख रुपए का कर्जा तो है। कर्जा तो है, मैंने तो सोचा था सामान बेचूँगी, प्रॉफिट कमाऊँगी, 10 लाख रुपए का कर्जा वापस कर दूँगी। मेरा तो सामान चोरी हो गया। अब सामान चोरी तो हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया, पर ये जिस बंदे से मैंने 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था, उस बंदे को मुझे कर्जा तो वापस करना पड़ेगा। पर मैं उस बंदे को बोलूँ, यार मेरे पास तो नहीं है 10 लाख, मैंने तो सोचा था सामान, ना तो मेरे पास सामान है, ना मेरे पास अब दुकान बची, ना मेरे पास पैसा बचा, मैं तेरा पैसा वापस नहीं कर सकता। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ उस बंदे को? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। वो बंदा पता है मुझे क्या बोलेगा? तेरी दुकान नहीं है? कोई बात नहीं, तेरा घर तो है ना, मैं तेरा घर बेच के अपने 10 लाख रुपए निकलवाऊँगा, तुझे सड़क पे ले आऊँगा, तेरा घर बेचूँगा, तेरी गाड़ी बेचूँगा, तेरे घर का एसी बेचूँगा, पर अपना 10 लाख रुपए निकलवाऊँगा। यानी कि मेरे बिज़नेस के उधार को चुकाने के लिए, उधार जिससे भी मैंने लिया है उधार, वो बंदा मेरे घर तक आ जाएगा, मेरा घर बेच देगा, मेरे बिज़नेस के उधार को चुकाने के लिए। इसको बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहाँ पर ओनर इज़ पर्सनली रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स इफ द एसेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट। अगर मेरे बिजनेस के लिए मैंने उधार लिया है, तो टेक्निकली सिर्फ बिजनेस को बेचो और पैसा दो, ऐसा होना चाहिए था। पर अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, मेरा घर भी उस पे गिरवी रखा जाएगा, मेरा घर भी बिक जाएगा उस डेट को चुकाने के लिए। इसका उल्टा होता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि मैंने उधार लिया है बिज़नेस के लिए, तो मेरे बिज़नेस का जो मर्ज़ी बेच दो। 10 लाख रुपए निकालने हैं ना, मेरे बिज़नेस का कुछ भी बेच दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम मेरे घर तक नहीं आ सकते।
तुम मेरे घर को बेच नहीं सकते, मेरे पर्सनल एसेट, ओनर के पर्सनल एसेट को तुम हाथ नहीं लगा सकते अपना 10 लाख रुपए निकलवाने के लिए। उसको बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, हम बोलते हैं कि जो बिज़नेस है, जो दुकान है और जो दुकानदार है, दे आर वन एंड द सेम पर्सन, वो अलग-अलग नहीं है। तो अगर दुकान का डेट है मतलब ओनर का डेट है, तो हम दुकान के डेट को चुकाने के लिए ओनर के घर तक चले जाएँगे, ओनर के पर्सनल एसेट भी बेच सकते हैं। इसको बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन अगर बिज़नेस का डेट सिर्फ बिज़नेस ही चुकाएगा, ओनर तक बात नहीं आएगी, उसके पर्सनल एसेट नहीं बिकेंगे, तो उसको बोला जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है? अगला, ये अकेला बंदा रिस्क भी लेता है सारे, अकेला बंदा प्रॉफिट का भी मज़े लेता है। जितना भी प्रॉफिट होगा इसका होगा, जितना भी लॉस होगा, रिस्क होगा, इसी अकेले बंदे का होगा। अगली आती है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी जैसा मैंने बोला कि सरकार की नज़र में, लॉ की नज़र में ये बंदा और इसका बिज़नेस सेम है। बट एक बात बताओ, आपने रिलायंस का, जियो का कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपके साथ फ्रॉड हो गया। अब आप कोर्ट में केस करने गए, आप केस किस पे करोगे? आप केस किस पे करोगे? आप रिलायंस पे केस करोगे या फिर आप अंबानी पे केस करोगे? आप केस किस पे करोगे? अगर रिलायंस ने, जियो ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, आप रिलायंस पे केस करोगे, अंबानी पे केस करोगे? आप रिलायंस पे केस करोगे। अंबानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने बेटे की शादी में नाचता रहेगा, तुम्हारे साथ फ्रॉड होता रहे, तुम केस करते रहो। अंबानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सरकार बोलती है कि बिज़नेस अलग है और अंबानी अलग है। बिज़नेस ने जो किया उसके लिए बिज़नेस को पकड़ो, बिज़नेस को जेल में ले डालो, बिज़नेस को कोर्ट में लेके जाओ। ओनर को ना तो तुम हाथ लगा सकते, ना तो तुम उससे पैसा निकलवा सकते, ना तो तुम उसको कोर्ट में लेके जा सकते। ओनर का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ओनर ऑफ अ कंपनी एंड द कंपनी, दे आर टू सेपरेट पीपल इन द आईज ऑफ लॉ। जैसे मैं और मेरी बहन, हम दो अलग लोग हैं ना आईज ऑफ द लॉ में, वैसे ही ओनर एंड बिजनेस अलग होते हैं इन द आईज ऑफ लॉ। क्योंकि लॉ बोलता है कि जो कंपनी है वो भी एक इंसान है। लॉ बोलता है कि जो एक कंपनी है वो भी एक इंसान है। कैसा इंसान है? आर्टिफिशियल, जो लॉ ने क्रिएट किया है। तो इस इंसान की गलती है, तो तुम इस इंसान पे केस नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सेपरेट एंटिटी, कि ओनर अलग इंसान है, बिज़नेस अलग इंसान है, तुम ओनर पे केस नहीं कर सकते, बिज़नेस पे करो। इसको बोला जाता है सेपरेट एंटिटी, जो कि कंपनी के केस में ट्रू होती है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। इन द आइज़ ऑफ लॉ, इन द आइज़ ऑफ लॉ, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल प्रोप्राइटर एंड हिज बिज़नेस। सोल प्रोप्राइटर के केस में अगर दुकान, हम नहीं बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर के केस में कि दुकान ने फ्रॉड किया। हम बोलेंगे इस आदमी ने ही फ्रॉड किया, इस आदमी को ही कोर्ट में घसीटोगे, उसी के ऊपर केस करोगे। पर कंपनी के केस में कंपनी अलग है, ओनर अलग है। कंपनी पे केस होगा, कंपनी पैसा भरेगी, ओनर कुछ नहीं करेगा। ओनर घर पे बैठ के अपने बेटे की शादी में नाचेगा। ठीक है? तो कंपनी के केस में सेपरेट एंटिटी होती है। सोल प्रोप्राइटर के केस में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। सोल प्रोप्राइटर के केस में जो बिज़नेस है और जो ओनर है वो सेम है। तो अगर बिज़नेस पे कोई केस होगा, वो ओनर पे भी माना जाएगा, वो केस ओनर के ऊपर भी माना जाएगा कि ओनर ने वो फ्रॉड किया है। इसीलिए बिज़नेस का जो डेट है वो ओनर को भी चुकाना पड़ेगा। इसीलिए बेटा कंपनी के केस में क्या होता है, बायजू के केस में क्या हुआ? बायजूस ने बहुत लोगों का पैसा नहीं वापस किया। कंपनी, बायजूस कंपनी ने बहुत लोगों का पैसा नहीं वापस किया। क्या इसका मतलब है कि जो ओनर है रविंद्रन बायजू, क्या उसका घर बेच के पैसा निकाला जाएगा? जी नहीं। वो करोड़पति का करोड़पति ही रहेगा, उसका एक पैसा भी टच नहीं किया जाएगा। कंपनी बेच दो, कंपनी के एसेट बेच दो, कंपनी से जो निकालना है निकालो, पर उसके घर पे हाथ नहीं लगाया जाएगा, उसका घर वहीं रहेगा, उसके करोड़ों पैसे वहीं रहेंगे, उसके बिजनेस को पकड़ो। तो कंपनी के केस में बिजनेस से निकाल लो जो निकालना है, ओनर के ऊपर बात भी नहीं आएगी। हो गई बात ठीक? ये हो गया हमारा क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप का नो सेपरेट एंटिटी। और हमने क्या पढ़ा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये दोनों सोल प्रोप्राइटर के केस में होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कंपनी में ऐसा नहीं होता। ठीक है? अगला आता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बेटा सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है, एक अकेला ही बंदा है, वही बंदा बिजनेस चला रहा है।
अगर वो बंदा दुकान पे जाके बैठेगा तो बिजनेस चलेगा। अगर वो बंदा दुकान पे नहीं बैठेगा, वो बंदा बीमार हो गया, छुट्टी पे चला गया, उसकी डेथ हो गई, उसको जेल हो गई, उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, उस आदमी को कुछ भी हो गया, तो वो दुकान पे जाके नहीं बैठ पाएगा और दुकान पे नहीं बैठेगा तो दुकान बंद हो जाएगी। तो सोल प्रोप्राइटर के केस में बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाता बिना ओनर के। अगर ओनर की डेथ हो जाए, ओनर पागल हो जाता है, इंसेन हो जाता है, उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो उन सभी केस में जो बिजनेस है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस इज इक्वल टू ओनर, ओनर इज इक्वल टू बिजनेस सोल के केस में, राइट। सो अगर ओनर को कुछ भी हो जाता है, बिजनेस भी बंद हो जाएगा। अगर बिजनेस पे केस हुआ है तो ओनर पे भी हो जाएगा। अगर बिजनेस का उधार है तो ओनर भी चुकाएगा। सोल प्रोप्राइटर के केस में बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल टू ओनर। आई होप ये सारे फीचर्स अच्छे से समझ आए होंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्लोज हो जाएगा बिजनेस ओनर के जाते ही, ओनर के ही सारे प्रॉफिट है, ओनर के ही सारे लॉसेस है, अकेला बंदा सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत आसान है, ठीक है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग है, अरे अकेला ही तो बंदा है, किसी से पूछना नहीं है, अपना दिल करा डिसीजन को यस कर दिया, अपना दिल करा डिसीजन को नो कर दिया, अकेला बंदा है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, वो भाई पूरे तरीके से सब कुछ सीक्रेट रखेगा, उसको किसी से कुछ पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं, वो अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला ही मालिक है। लेकिन अगर पार्टनर है तो वो दोनों पार्टनर को आपस में सब शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, सीक्रेसी नहीं रहेगी, ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव, क्योंकि ये अकेला बंदा है तो जितना प्रॉफिट होगा डायरेक्ट सारे का सारा इसकी जेब में उसी दिन चला जाएगा, तो ये ज्यादा मेहनत करेगा, इसको सीधा सीधा ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो ये हमेशा मोटिवेट रहेगा मेहनत करने के लिए, क्योंकि मेहनत करते ही सारा प्रॉफिट इसकी जेब में आ जाएगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसको शुरू करना बंद करना बहुत आसान है, ये हमने बोल दिया। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, बंदे को ना खुशी होती है कि यार मैंने अपनी मेहनत से कुछ किया है, अपनी मेहनत से ये पैसा कमाया है, क्योंकि इसका अकेले का है सारा पैसा। ये 10 घंटे काम करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, 5 घंटे काम करेगा तो कम प्रॉफिट कमाएगा, तो जैसे ही ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा इसको खुशी होगी, अकम्प्लिश कर लिया, मैंने कुछ हासिल कर लिया अपनी मेहनत से, ठीक है। ये हो गए हमारे मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, क्योंकि वो अकेला बंदा है, वो अपनी जेब से कितना ही पैसा लगा लेगा, करोड़ों रुपए तो लगा नहीं पाएगा, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए स्मॉल बिजनेस में ही ये चल सकता है, बड़े बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर नहीं होता। लिमिटेड लाइफ है, ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा, ओनर चला गया बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो लिमिटेड लाइफ है बिजनेस की। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये हमने बोला कि अगर बिजनेस का कोई भी डेट है तो वो ओनर के पर्सनल एसेट से चुकाना पड़ेगा। अगर बिजनेस का कोई भी डेट है तो ओनर के पर्सनल एसेट से चुकाना पड़ेगा। एंड लिमिटेड मैनेजरियल लायबिलिटी, बेटा बिजनेस में करना तो तुम्हें सब पड़ेगा, पैसा भी संभालोगे, एडवर्टाइजमेंट, सेल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एम्प्लॉइज, सब संभालना पड़ेगा तुम्हें बिजनेस में। अब तुम अकेले ओनर हो तो तुम अकेले संभालो, 4 ओनर हैं तो चारों संभालेंगे एक एक चीज को। तो एक अकेला बंदा, उसकी एबिलिटी, उसके स्किल्स, उसकी नॉलेज, वो सब तो लिमिटेड है ना। एक अकेला बंदा हर चीज में तो एक्सपर्ट हो नहीं सकता ना, एक अकेला बंदा हर चीज में तो एक्सपर्ट हो नहीं सकता ना, तो अकेला बंदा कुछ चीजें तो संभाल लेता है, एम्प्लॉय वगैरह संभाल ली, कहीं ना कहीं मार खा जाता है, कहीं ना कहीं फिर उसका बिजनेस पीछे रह जाता है, क्योंकि अकेले बंदे को हर चीज में वो एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरे का पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पर खत्म होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली पार्ट नंबर 2 में करेंगे, पार्ट 1 काफी ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। हमने क्या सीखा आज कि सोल प्रोप्राइटर एक सिंगल बंदा चलाता है, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका, सारी मेहनत उसकी, खुशी भी उसकी, दुख भी उसका, ठीक है। लेकिन हमने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि बिजनेस के डेट को चुकाने के लिए क्या हम ओनर का घर यूज कर सकते हैं या नहीं, बिजनेस के डेट को चुकाने के लिए क्या हम ओनर के एसेट को यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर यूज कर सकते हैं तो उसको बोला जाएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर हम यूज नहीं कर सकते ओनर का पर्सनल एसेट बिजनेस का डेट चुकाने के लिए, तो उसको बोला जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस का एसेट डेट के लिए ओनर का एसेट यूज होगा तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, ओनर की पर्सनल एसेट यूज नहीं होगी तो लिमिटेड लायबिलिटी उसको बोला जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, सेपरेट एंटिटी। क्या कोर्ट की नजर में बिजनेस और ओनर क्या वो एक दूसरे के बराबर हैं? अगर वो बराबर है तो सेपरेट एंटिटी नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है तो मतलब बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। बिजनेस पे केस होगा तो ओनर को
कोर्ट में, जेल में नहीं डाला जाएगा, सिंपल बात, ठीक है? तो सेपरेट एंटिटी सीखा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये 2 मेजर कॉन्सेप्ट हमने सीखे, जो आगे हर वीडियो में काम आएँगे, ठीक है? तो मैं अब आगे दोबारा नहीं समझाऊँगी, आगे आई विल से कि जो पिछली वीडियो में किया था उसके अकॉर्डिंग, है ना? तो अभी आपको समझ लेना है, अगर नहीं समझ आया है तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना है, नोट्स में भी लिख लेना है, ठीक है? अगर यहाँ तक लेक्चर सुना है तो पूरा डन लिख देना कमेंट सेक्शन में कि मैंने पूरा लेक्चर डन कर लिया है। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह फॉलो कर लेना, ठीक है? तुम्हें वहाँ पे सारा सामान मिलता रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगला पार्ट देखना है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, पूरी-पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।